एक सवाल, क्या आपने कभी किसी फॉरेन क्लाइंट को इनवॉइस भेजी हो और उन्होंने पेपल या स्ट्राइप के थ्रू पेमेंट करने का ट्राई किया हो और वो आपका अकाउंट रिजेक्ट हो गया हो? या फिर आपने Amazon यूएस पर सेल करने का ट्राई करा हो, स्ट्राइप पर अकाउंट सेटअप करने का ट्राई करा हो और हर जगह एक ही प्रॉब्लम आ रही हो कि दिस फीचर इज नॉट अवेलेबल इन योर एरिया और इन योर कंट्री? तो यार इस प्रॉब्लम का नाम है कि आप एक इंडियन आइडेंटिटी हैं या फिर आप एक नॉन यूएस आइडेंटिटी हैं और आपको ग्लोबल बिजनेस करना है, यूएस में बिजनेस करना है, लेकिन आप नहीं कर पा रहे। इस सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है एक चीज जो कि है यूएस एलएलसी। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूएस एलएलसी क्या होती है, इंडियन क्रिएटर्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्यों जरूरी है, कौन से स्टेट चूज करने हैं और इंडिया में बैठे बैठे ऑनलाइन कैसे रजिस्टर करें। स्टेप बाय स्टेप स्क्रीन पर दिखाने वाला हूं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर रुके। तो सबसे पहले बेसिक्स यार, एलएलसी क्या होता है? एलएलसी का मतलब होता है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। ये एक यूएस बिजनेस स्ट्रक्चर है जो आपको लीगल यूएस एंटिटी देता है, चाहे आप फिजिकली यूएस में हो या आप नहीं हो। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? वेल, इसके काफी सारे रीजंस हो सकते हैं, बट आई गेस दीज थ्री आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। पहला, पेमेंट्स। अभी अगर आप इंडिया से काम करते हो और आप फॉरेन क्लाइंट से पैसे लेना चाहते हो तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, यू कैन नॉट इवन हैव अ स्ट्राइप अकाउंट। और पेपाल के साथ जो विड्रॉल्स में इस टाइम प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो हम सबको पता है, पेपाल अकाउंट बहुत ज्यादा रिजेक्ट हो रहे हैं एंड वायर ट्रांसफर में यार काफी सारा टाइम वेस्ट होता है और उसमें फीस भी अच्छी खासी होती है। तो इस सब को स्मूथ करने के लिए ना, अगर आपके पास एक यूएस एलएलसी है तो काफी सारा सामान ईजी होने वाला है। दूसरा, प्लेटफॉर्म्स। Amazon यूएस या स्ट्राइप पर अकाउंट बनाना है या शॉपिफाई अकाउंट क्रिएट करना है या फिर गूगल एडसेंस का यूएस टियर, बहुत सारे प्लेटफॉर्म यूएस एंटिटी प्रेफर करते हैं। तो एलएलसी होने से ना ये सारे डोर्स खुल जाते हैं जो कि अभी बंद है। एंड थर्ड पॉइंट वो है यार क्रेडिबिलिटी। जब आप एक यूएस एड्रेस दिखाते हो, जब आपके पास एक यूएस ऑफिस होता है, यूएस एलएलसी होती है, तो जब आप फॉरेन क्लाइंट्स को रीच आउट करते हो देन इट लुक्स वे टू गुड कि यार आप एक यूएस कंपनी चला रहे हैं। और ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर को दूर करता है। और हाँ यार, प्रोफेशनल दिखना काफी ज्यादा मैटर करता है जब आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स को हैंडल कर रहे होते हैं। अच्छा, और एक मिथ और क्लियर करते हैं, यूएस एलएलसी बनाने के लिए आपको यूएस जाना जरूरी नहीं है, आपको यूएस का सिटीजन होने की जरूरत नहीं है। यू कैन स्टे इन वट एवर कंट्री यू वांट टू बी। अगर आप इंडिया में रह रहे हो या और किसी भी कंट्री में रह रहे हैं, आप अपनी कंट्री में रहते हुए बिना एक भी बार यूएस गए हुए यूएस एलएलसी सेटअप कर सकते हो। अच्छा, तो जब हम लोग ना यूएस में एलएलसी सेटअप कर रहे होते हैं तो एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन सामने आता है, वो है कि यार भाई हम स्टेट कौन सी चूज करें यूएस एलएलसी बनाते में? तो यार वहाँ पर 50 स्टेट्स हैं। अब जो अपने एंटरप्रेन्योर्स हैं इंडिया के, मतलब यार जो नॉन रेसिडेंट एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके बीच में जो स्टेट्स फेमस है ना, वो कौन सी? भाई डेलावेयर हो गई, मोंटाना हो गई, वायोमिंग हो गई या टेक्सास हो गई। ये इसलिए पॉपुलर है क्योंकि ये टैक्स फ्रेंडली है नॉन यूएस रेजिडेंट्स के लिए। कोई स्टेट इनकम टैक्स नहीं है, एनुअल फीस लो है और यार प्रिवेसी प्रोटेक्शंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब अगर मैं इसके बारे में बताने लगूं कि कौन सी स्टेट किसको चूज करनी चाहिए तो इट्स गोना बी अ वेरी लॉन्ग वीडियो। आई एम गोना मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट टॉपिक। अभी हम ऐसे करते हैं, हम आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि यार ये प्रैक्टिकली करना कैसे, क्योंकि यार स्टेट फाइलिंग करना, डॉक्यूमेंट्स फिल करना, EIN को उठाना, फिर बैंक अकाउंट खोलना, इस सब को अगर हम मैन्युअली करने बैठे ना तो इसमें काफी सारा टाइम वेस्ट होने वाला है और एक अपने आप में फुल प्रोजेक्ट बन जाता है। और बाई चांस अगर गलती से हल्की सी भी फाइलिंग गलत हो गई तो आपने दोबारा से जो एलएलसी फॉर्मेशन फीस है, स्टेट फी, वो आपने दोबारा से देनी पड़ जाती है। इस वीडियो में मैं बाइकी को यूज करने वाला हूं जो कि स्पेसिफिकली इंटरनेशनल फाउंडर्स के लिए बना है। अब मैं आपको लाइव स्क्रीन पर दिखाता हूं पूरा का पूरा प्रोसेस। तो यार ये ना baiki.com पर आप जा सकते हैं, मैंने इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और कमेंट में भी पिन्ड है, सो यू कैन जस्ट गो एंड चेक द वेबसाइट। अब ये बाइकी का एलएलसी रजिस्ट्रेशन पेज है। तो पहला काम, इसमें कंट्री सेलेक्ट करो। अब यहाँ पर जब आप कंट्री सेलेक्ट करेंगे आपको दिखाएगा यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम। तो हम यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट करने वाले हैं ऑब्वियसली, और फिर गेट स्टार्टेड पर हम टैप करेंगे। जब आप गेट स्टार्टेड पर टैप करेंगे तो आपके सामने ये देखिए इनका लैंडिंग पेज खुलकर आएगा जहाँ पर लिखा है फॉर्म योर एलएलसी विद बाइकी। अब इसमें जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या दिखा रहा है कि आप एक अपनी कोई भी स्टेट चूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी वायोमिंग चूज कर रखी है, आप और कोई भी स्टेट यहाँ से चूज कर सकते हैं। चलिए हम वायोमिंग के साथ ही प्रोसीड करते हैं। वायोमिंग जब हम चूज कर लेंगे, इसके नीचे इनके यहाँ पर 3 पैकेजेस शो हो रहे हैं। तो भाई सबसे पहला क्या है, बेसिक प्लान, जो कि सिर्फ $99 में। इसमें क्या है कि सिर्फ एलएलसी फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, आपके पास टाइम भी है भाई 3, 4, 5 हफ्ते, तो और अगर आप सिर्फ एक एलएलसी मतलब एक एंटिटी स्टार्ट करना चाहते हो तो यू कैन जस्ट गो अहेड विद दिस वन, कि भाई कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं जो सजेस्ट करता हूँ वो इनका देखिए सेकंड प्लान, जो कि स्टैंडर्ड प्लान, इट इज फॉर $295। ये रिकमेंडेड है अगर आपको EIN भी चाहिए। और भाई किसको EIN नहीं चाहिए? ऑलमोस्ट सबको ही चाहिए होता है। EIN का मतलब है एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये आपका यूएस टैक्स आईडी है जो कि बैंक अकाउंट ओपन करते टाइम या फिर स्ट्राइप के लिए भी जरूरी होता है। इस प्लान में ये जो EIN है आपको 7 to 10 बिजनेस डेज में हो जाता है एंड दिस इज प्रीटी गुड।
और भाई जो उनका सबसे बढ़िया प्लान है वो है प्रीमियम प्लान। इट इज फॉर $399, जो कि फास्टेस्ट ऑप्शन है भाई। एक बिजनेस दिन में सारी चीजें, लाइक इन वन बिजनेस ने सारी प्रोसेसिंग डन हो जानी है। और EIN नॉन यूएस रेजिडेंट्स के लिए 24 से 48 आवर्स के अंदर अंदर मिल जाएगा। अगर हम कंपेयर करें और लोगों से जो कि कंपटीटर्स हैं यार, वो 2-3 महीने लगा देते हैं सारी चीजों में, और बाइक की जो है वो 24 आवर्स में आपको ये सब प्रोवाइड करा देता है। अब बात करते हैं कुछ ऐसी बाइक की चीजों की जो कि इसको डिफरेंट बनाती है, और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने काफी सारे कॉम्पिटिटर्स को ऑलरेडी स्टडी करा है और उनसे इनको कंपेयर करा है। नंबर 1 इज यूनिक बिजनेस एड्रेस। हर LLC के लिए एक डेडिकेटेड US स्ट्रीट एड्रेस चाहिए, शेयर्ड नहीं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि Amazon, मर्करी बैंक, स्ट्राइप ये सब एक प्रॉपर डेडिकेटेड एड्रेस मांगते हैं, वेरीफाई करते हैं, और बाइक ही आपको ये प्रोवाइड कराता है। दूसरा, फ्री रजिस्टर्ड एजेंट फॉर द फर्स्ट ईयर। अच्छा, रजिस्टर्ड एजेंट ना मतलब लीगली रिक्वायर्ड होता है हर US LLC के लिए, कोई डेजिग्नेटेड पर्सन या सर्विस जो कि गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स रिसीव करे। इसके लिए कॉम्पिटिटर्स काफी ज्यादा चार्ज करते हैं भाई। बाइक की फर्स्ट ईयर के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा है, और इसके रिन्यूअल फी भी काफी कम है, लाइक अराउंड $25 to $50 डिपेंडिंग ऑन द स्टेट यू आर चूजिंग, और आप कौन सा प्लान लेना चाह रहे हैं। तो भाई ये बाइक का एक बहुत अच्छा फीचर है। फिर भाई तीसरी चीज जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है कि कोई भी सब्सक्रिप्शन कॉस्ट इसमें नहीं है। आपने एक बार प्लान चूज कर लिया, आपने उसके हिसाब से अपनी LLC फॉर्म कर लिया, उसके बाद आपको इनको बार बार कुछ पे नहीं करना है। आई हैव सीन सो मेनी कंपटीटर्स जो कि भाई चार्ज करते हैं कि भाई $200 पर साल के आपने उनको पे करना है कि उन्होंने आपके LLC फॉर्म करके दी है। तो इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है, नो हिडन चार्जेस। जो भी चीज आप यूज करेंगे बस आप उसी के लिए यहाँ पर पे करेंगे। अब भाई फोर्थ पॉइंट फिर से भाई EIN वाला। बाइक की जो है एक्सप्रेस EIN सर्विस प्रोवाइड कराता है नॉन US रेसिडेंट्स के लिए, जो कि अगर आप कॉम्पिटिटर्स को देखेंगे तो उसके लिए 3-4 महीने ले जाते हैं। तो भाई ये तो हो गए बाइक के बेनिफिट्स। अब चलिए देखते हैं कि प्रोसेस है कितना सिंपल। स्टेप 1 ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि वेबसाइट पर आ जाओ, कंट्री चूज कर लो, स्टेट चूज कर लो। अब यहाँ पर हमने प्लान चूज करना है, मैं सेकंड वाला चूज कर रहा हूँ, और हमने गेट स्टार्टेड पर टैप करने आगे आ जाना है। जैसे ही आप आगे आओगे आप देखोगे ना यार, एक सिंपल सा ऑनलाइन फॉर्म है जो कि आपने फिल करना है। इसमें आपको अपनी बिजनेस डिटेल्स ऐड करनी है। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी ये दिखा रहा है कि हमने वायमिंग चूज करी है, तो इट्स ऑलरेडी शोइंग कि भाई $1 और $3 जो है वायमिंग की स्टेट फी है। ये हो गया काम। यहाँ पर फिर आ रहा है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आप फर्स्ट नेम में अपना नेम लिखेंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम में लास्ट नेम लिखेंगे, ईमेल एड्रेस में ईमेल एड्रेस डालेंगे अपना, और फोन नंबर में फोन नंबर लिखेंगे। फिर नीचे आता है भाई LLC नेम। अब यहाँ पर आप टाइप करेंगे आपने अपने LLC का क्या नेम देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी LLC खोलना चाह रहा हूँ DRIDAN YTT के नाम से, तो मैं यहाँ पे ये लिख दूंगा। और डेजिग्नेटर आ रहा है तो इसमें अपना LLC चूज कर लेंगे। अच्छा, नीचे दिखा रहा है देखिए ऑल्टरनेटिव कंपनी नेम, जो कि ऑप्शनल है, लेकिन इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट नेम है अगर वो किसी ने ऑलरेडी ले रखा है, आप चाहो कि हम किसी और नाम से कंपनी खोले, तो यहाँ पर आप ऑल्टरनेटिव नेम छोड़ सकते हो। मैं छोड़ देता हूँ क्या भाई, द डैन इंस्टा छोड़ देते हैं। चलिए, फिर यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिख देना है, और नीचे पर्पस। अब भाई पर्पस आप ई-कॉमर्स करना चाह रहे हैं, ई-कॉमर्स लिख दो, सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ करना चाह रहे हैं तो आप उससे रिलेटेड यहाँ पर इन्फॉर्मेशन छोड़ सकते हैं। अच्छा, अब हम जब नीचे आएंगे ना तो यहाँ पर देखिए दिखा रहा है क्या, ओनर इन्फॉर्मेशन। अब ओनर इन्फॉर्मेशन में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालते वक्त आप ये चीज का जरूर ध्यान रखें कि यहाँ पर आप वही ऐड करें जो आपकी गवर्नमेंट ID में है, जैसे कि पासपोर्ट में हो वही यहाँ पर फर्स्ट नेम डालें, वही यहाँ पर आप लास्ट नेम यूज करें। फिर ये दिखा रहा है देखिए SSN इफ US सिटीजन, तो हम US सिटीजन तो भाई है नहीं, तो SSN की अपन को कोई जरूरत ही नहीं है। नीचे आ रहा है शेयर परसेंटेज। अगर आप सोल ओनर है, आप चाहते हो आपकी पूरी कंपनी, तो यहाँ पर आप 100% डाल के छोड़ सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि भाई मेरी कंपनी में और भी पार्टनर्स हो, तो देखिए यहाँ नीचे एक ऑप्शन दिखा रहा है मेंबर्स ऐड करने का, मेंबर्स इन LLC करके। आप यहाँ पर ऐड मेंबर्स पे टैप करोगे, और नीचे मेंबर नेम में नंबर 1 डाल दो भाई, मेंबर 1 का यहाँ पे नेम ऐड कर दो कि भाई ये मेरे साथ एक मेंबर है, और ABC जो भी मेंबर हो, और उनका यहाँ पर परसेंटेज लिख सकते हैं कि भाई इनको हमने इतना % कंपनी में पार्ट रखना है। फिर जैसे आप नीचे आएंगे तो भाई देखिए रजिस्टर्ड एजेंट सर्विस वाली बात जो मैंने अभी आपको बताई थी, इसमें हम टॉप पर टैप कर देंगे भाई, हम KIS वी वांट टू हायर बाइक एज आवर रजिस्टर्ड एजेंट। उसके नीचे भाई एड्रेस इन्फॉर्मेशन, उसमें वही हाँ दोबारा से हम प्रोफेशनल बिजनेस एड्रेस एंड वर्चुअल मेल सर्विस लेना चाहते हैं बाइकी की। इसमें अब ये 2 ऑप्शन दे रहा है, एक $49 वाला है, एक $99 वाला है। स्टार्टिंग में आप $49 वाले ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। फिर नीचे और सारी सर्विसेज हैं, अगर आपने ऑपरेटिंग एग्रीमेंट चाहिए या आपने और ये सारी चीज़ें चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो कोई मसला नहीं है। और आप नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर टोटल आ जाएगा लिखकर कि भाई वायोमिंग की फीस जो थी वो इतने $, थी, और पैकेज की जो फीस थी वो इतनी थी, और टोटल आ गया आपका इतना। बस ये सब जब कोई हो जाएगा, आपने यहाँ पर ऐड टू कार्ट पर टैप कर देना है। जैसे ही आप ऐड टू कार्ट पर टैप करेंगे आपके सामने ये पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपने अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है, कार्ड डिटेल्स डालनी है, एंड यू आर जस्ट डन विद द प्रोसेस। वंस द पेमेंट इज डन, आपका काम हो जाएगा। तो भाई बस इतना ही है, इंडिया में बैठे बैठे US में LLC रजिस्टर करना बिना US गए हुए। मतलब बाइक ने सबको इतना ज़्यादा आसान बना दिया है कि आप ने खुद ही देख लिया, मतलब सोचने में आप खुद ही देख सकते हैं। और इनकी प्राइसिंग इतनी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी अफोर्डेबल है, तो इट्स नॉट अ बिग डील।
तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर अभी चेक कर सकते हैं Bykie.com और ये सिंपल सा प्रोसेस फॉलो करके एक कंपनी बना सकते हैं। अब भाई कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो क्रिएटर मिस कर देते हैं एक LLC बनाने के बाद, और ये Bykie के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एक जनरल बातें जो हम लोगों को पता होनी चाहिए। तो भाई फर्स्ट है टैक्स इम्प्लीकेशंस। अब भाई यूएस LLC बनाने का मतलब ये नहीं है कि भाई टैक्स फ्री मामला हो गया। इंडिया है या फिर काफ़ी सारी और कंट्रीज़ हैं जो कि अपने रेसिडेंट्स को टैक्स करती हैं, चाहे वो कहीं भी पैसा कमाते हो। तो आप ज़रूर एक CA से बात कर लें, उनको अपनी सिचुएशन बता सकते हैं कि भाई मेरा ऐसे वहाँ कंपनी है, मैं ये काम करता हूँ, तो मैंने कैसे फाइलिंग करनी है। दूसरा है कंप्लाइंसेस। LLC बनाने के बाद हर साल आपको स्टेट के साथ एक एनुअल रिपोर्ट फाइल करनी होती है। ये एक नॉमिनल फीस का काम है, और लेकिन अगर आप इसको भूल गए तो आपकी LLC डिसॉल्व भी हो सकती है। अब इसके लिए ना Bykie आपको क्या करेगा, एनुअल एक रिमाइंडर प्रोवाइड कराएगा कि भाई आपका कंप्लायंस का टाइम हो गया, आप इनकी सर्विसेज भी यूज कर सकते हैं और ये आपको उसमें हेल्प कर देंगे। तीसरा, बैंक अकाउंट। LLC ओपन करते ही वाइस पर या मरकरी पर इंडिया में बैठे बैठे एक बैंक अकाउंट ओपन कर लो। EIN मिलने के बाद ये स्टेप आप एकदम से कर लें। एंड भाई फिर वही बात, मैं एक क्रिएटर हूँ, मैं कोई लॉयर, कोई CA या CPA नहीं हूँ, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोफेशनल एडवाइस जरूर सीख करें, और आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे Bykie से भी हेल्प ले सकते हैं। तो भाई समरी क्या है, अगर आप इंडिया से बैठे बैठे इंटरनेशनल पेमेंट रिसीव करना चाहते हो, अमेजॉन पे सेल करना चाहते हो, स्ट्राइप पे अकाउंट बनाना चाहते हो, शॉपिफाई पे अकाउंट बनाना चाहते हो, या प्रोफेशनल दिखना चाहते हो, तो भाई एक ULS LLC बना लो, ये सारे काम आपके हो जाने। और इस सब को मैनुअली ना करना हो तो भाई Bykie को यूज करें, काफी ज्यादा सिंपल प्रोसेस है, बहुत ज्यादा नॉमिनल फीस है, और भाई प्रोसेस को इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना लगता है। Bykie ने इसको बहुत ज्यादा सिंपल बना दिया है, स्टेट सिलेक्शन से लेकर डॉक्यूमेंट हैंडलिंग तक सब कुछ इंडिया से बैठे बैठे। तो भाई अगर आप सीरियसली इंटरनेशनल पेमेंट्स को लेना चाहते हो तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर टैप करो और इनकी सर्विस को यूज़ करो और भाई अपनी LLC फॉर्म कर लो। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो भाई वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, किसी को क्या ही पता लग रहा है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वेडनेसडे को। बाय बाय।